हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र। आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेंद्र नॉलेज गुरु में स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो नीचे दिख रहे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट टेक एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलो चलते हैं फोन के लिए सिंपल से आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे जन समर्थन। जो सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी वो आप देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सिंपल से आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पेज पे आते ही दोस्तों देखेंगे एक अलर्ट दिया गया है। उस अलर्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जरूरी बात है। जब भी दोस्तों आप कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कई बार आपके पास स्पैम कॉल वगैरह आने लग जाती है, आपसे पैसे की डिमांड की जाती है कि आप भाई अपना प्रोसेसिंग फीस दे दो, जीएसटी दे दो, आपका लोन मिल जाएगा। यहाँ बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, बोला जा रहा है कि आपके पास यहाँ इस वेबसाइट के जरिए या इस लोन के माध्यम के इस लोन के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी कॉल मैसेज वगैरह नहीं आएगा और इस लोन को लेने के लिए आपको पहले से कहीं पर कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। तो चलिए हमने इसको यहाँ पे देख लिया और सिंपल से हम यहाँ पे कट कर देते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है जो लोन है वो लोन की 5 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी, चलिए इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला लोन होता है आपका एजुकेशन लोन, यानी कि आपको अगर एजुकेशन यानी अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए लोन को लेना है, ग्रेजुएशन करने के लिए लोन लेना है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। दूसरा होता है एग्री लोन, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन होता है। अगर आप उसको लेना चाहो तो आप उसको यहाँ से ले सकते हो। जो तीसरा लोन है वो भी यहाँ पे देखें किसान के लिए है, जो कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है। और जो चौथा लोन है वो देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी लोन है, यानी कि अपने बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी लोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो पांचवा लोन है आप देखें लिवलीहुड लोन है, जिस लोन को भी आप यहाँ पे आसानी के साथ ले सकते हो। तो फाइनली दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक नहीं बल्कि 5 तरह के लोन मिलते हैं जो कि आपकी सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे जो लोन अप्लाई करने वाले हैं उस लोन का नाम होने वाला है बिजनेस लोन, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जरूरत यही होती है कि उनको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या उन्होंने अपना बिजनेस पहले से स्टार्ट कर रखा है तो उसको अपने लोन ले करके उसको और बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे कितना लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, किस तरीके से अप्लाई करना, चलिए पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो दोस्तों बिजनेस लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से यहाँ पे पहले चेक एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक कर देंगे। एक बात मैं आपको पहले से क्लियर कर चलना चाहूंगा, आपके मन में आ रहा है मुझे अगर एजुकेशन लोन लेना हुआ या कोई और लोन लेना हुआ तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा जो 5 लोन है उन लोनों को अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस ये रहेगा कि आपका लोन की कैटेगरी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला चीज पूछा जाता है उससे ये डिसाइड होता है कि जो आपको लोन दिया जा रहा है, लोन की कैटेगरी आपने 5 देखी होगी लेकिन स्कीम 12 है, तो उसमें से ये डिसाइड हो जाता है कि भाई आपको कौन सी स्कीम देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे हैंडलूम वर्क मतलब कोई काम करना है उसके लिए आप लेना चाहते हो, या फिर यहाँ पे एनुअल सवेंजर के लिए लेना चाहते हो। तीसरा होता है स्ट्रीट वेंडर, यानी कि अगर आपको रेडी वगैरह का काम करना है उसके लिए लेना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है यार जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज इसमें नहीं दिखाई जा रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल से आपको यहाँ पे चौथा वाला अदर बिजनेस लोन, सिंपल से आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करते हैं इसके बाद जस्ट आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, यानी कि जो आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो, आपका नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या पहले से कोई बिजनेस आप कर रहे हो और उस बिजनेस में और बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाने के लिए पैसा यहाँ से लेना चाहते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे बिल्कुल मतलब हमारा ये नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला, हम न्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप 8वीं क्लास पास हैं, अगर पास हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया हुआ है, अगर आपने लिया हुआ तो ठीक है, नहीं लिया तो सिंपल सा नो पे क्लिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पूछा जाता है कि सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, जो आप बिजनेस करने वाले हो उस बिजनेस के कैसा होने वाला, मतलब कुछ बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, या फिर आपका जो बिजनेस यानी किसी को बिजनेस हो गया सर्विस, जैसे कहते हैं सर्विस दे रहा हूँ बस मेरा काम तो सिर्फ सर्विस देने का। तीसरा ये है कि ट्रेडिंग करना, यानी माल इधर से लिया उधर आपको दे दिया तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो भाई इनमें तीनों में से कौन सा, तो भाई यहाँ पे फिलहाल हमारा यहाँ पे बिजनेस सर्विस वाला होने वाला है तो हमने इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर जेंडर, मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पर हम मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जिसमें भी आते हैं आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं जनरल में आता हूँ, मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है क्या आप यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है या फिजिकल हैंडीकैप हैं, अगर आप हैं तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करिए, नहीं तो सिंपल से नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ स्टेट के नाम दिखाए गए हैं, क्या आप उस स्टेट से आते हैं, अगर आते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। सारे स्टेट के नाम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मेंशन किए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस स्टेट से नहीं आता तो यहाँ पर सिंपल से मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा होम टाउन यूपी से, अगर आप यूपी से तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर आप हरियाणा से प्लीज लाइक करिएगा।
और जस्ट इसके बाद यहाँ पे पूछा था सेलेक्ट योर लोकेशन, जो आप जिस लोकेशन पे रह रहे हो वो लोकेशन आपका शहरी है या फिर ग्रामीण इलाका है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि अर्बन या रूरल। यहाँ पे अर्बन टाइप कर देता हूँ क्योंकि मैं शहर के साइड में रहता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आपसे यहाँ पूछा जाता है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, यानी कि ये जो आप बिजनेस जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो इंडिविजुअल होने वाला है, यानी कि आपका अपना होने वाला, या फिर आपका ग्रुप के साथ या फिर पार्टनरशिप में कर रहे हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप काम चालू करने वाले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो ये चीज लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ का मतलब ये हो गया कि आप जो काम करना चाह रहे हो, जैसे मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि 6 लाख रुपए मुझे टोटल उसमें खर्चा आएगा, 6 लाख रुपए, तो ठीक है भैया मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए डाल देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब देख लीजिए, आपको जितनी जरूरत हो आप उसके हिसाब से यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 6 लाख रुपए कर दिया, ठीक है, 6 लाख रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद पूछा जाता है इंटर द अमाउंट यूर प्लान टू इन्वेस्ट योर ऑन सोर्स, मतलब आपकी तरफ से आप अपने पास कितना पैसा रखे हो इस प्रोजेक्ट, यानी कि अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास भी तो कुछ पैसा होगा, या सारा सिर्फ भगवान के भरोसे या फिर गवर्नमेंट के भरोसे बैठे पड़े हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, मेरे पास भी 2 लाख रुपए, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ से मैं लोन लेता हूँ और मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए अपना भी इंटर कर लिया कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पर अपना इंटर कर लिया 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट, मतलब अब देखो जैसे 6 लाख का मेरा टोटल बिजनेस होता है, 2 लाख रुपए मेरे पास है, तो 4 लाख रुपए तो मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप अपना हिसाब देख लेना आपके पास कितने पैसे, आपको कितने पैसे की जरूरत है, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके निकल भी जाएगी। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना पड़ेगा, हमने इस पे क्लिक कर दिया। सो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन लिस्टेड बिलो, यानी कि आपको जो लोन अप्लाई कर रहे हो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 कैटेगरी दिखाई जा रही है, या फिर कह सकते हैं 2 स्कीम दिखाई जा रही है। उन दोनों स्कीम में से आप किसी भी एक स्कीम को चॉइस कर सकते हो, लेकिन हमें पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा दोनों में हमारे लिए कौन से बेटर है। तो सबसे पहला जो स्कीम आप यहाँ देख सकते हो उस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि PMEGPY। इसके तहत आप देखेंगे जो हमारा लोन का अमाउंट होता है 4 लाख रुपए है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट 1,50,000 रुपए का हमें यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सबसे अच्छी बात है, यानी कि 1,50,000 रुपए हमें यहाँ पे छूट दी जा रही है। जो मंथली EMI आएगी वो आएगी 4,060 रुपये मात्र, जो कि 9% के हिसाब से ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। और जो टाइम दिया जा रहा है वो 15 साल तक का टाइम दिया रहा है, यानी कि 15 साल तक आपका टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि ओके की रिपोर्ट में। लेकिन हमें लगता है कि एक बार हम यहाँ पे दूसरी वाली स्कीम को देख लेते हैं, क्या हमें उससे बेटर वहाँ पे देखने को मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो हमारी दूसरी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि PMMY। और इसमें देखेंगे जो आपका लोन अमाउंट सेम वो 4 लाख रुपए है। यहाँ पे मंथली EMI 8,500 रुपए आएगी, और यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी 10% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और यहाँ पे जो ट्यूनर टाइम है वो आपको कम दिया जा रहा है, यानी कि 5 साल का दिया जा रहा है, इसलिए आपकी EMI बढ़ जा रही है। सो दोस्तों इन सबको देखने के बाद मुझे लगता है कि जो पहला वाली स्कीम है वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1,50,000 रुपए सब्सिडी मिल जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको वहां से कम देखने को मिल जाता है, और ट्यूनर टाइम मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम देखने को मिल जाता है रीपेमेंट करने के लिए। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत हुई है, आपने कुछ मिस यहाँ पे कर दिया है, कोई चीजें सही करनी है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसको आप सही भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने जितनी चीजें फिलअप करी है सब कुछ सही है, तो सिंपल से यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो कैप्चर कोड दिखाया जा रहा है उस कैप्चर कोड का फिलअप कर देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर एक बॉक्स मिल रहा है जो टर्म कंडीशन है, सिंपल से आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 चीजें दी गई है, जैसा कि एक है प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि आप इस लोन को लेने वाले उसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि क्या क्या इनकी पॉलिसी होने वाली है। दूसरा इसकी जो टर्म कंडीशन है उसको आप देख सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसको भी आप रीड कर सकते हैं या स्क्रॉल डाउन कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको बॉक्स मिल जाएगा, इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, फिर एग्री वाला हाईलाइट हो जाएगा, सिंपल से आप एग्री पे क्लिक कर देंगे। जस्ट इसके बाद फिर आपको यहाँ पर गेट OTP वाला हाईलाइट होगा। अब गेट OTP पे आप क्लिक कर देंगे, तो इसके लिए सिंपल हम यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों रिव्यू डिटेल आपको दिखाया जाएगा, यानी कि अभी तक आपने इस लोन को लेने के लिए जितनी भी जानकारी यहाँ पे फिलअप करी थी वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो कि सारी चीज सही है या नहीं है, या कोई हमारे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। सारी चीज जानकारी, जैसे कि आपको लोन कितना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना कि मेरा जो काम है मेरे उसके लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से 2 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी पहले से, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर भी लगता है कोई दिक्कत है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो। लगता है सब कुछ ठीक है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड पे कर देंगे क्लिक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ आने के बाद हल्का सा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट लिखा हुआ आएगा।
सिंपल से आपको इस पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, सारी चीजों को अच्छे से समझना है। यहाँ आने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पेज में आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी जानकारी है जो आपको फिलअप करनी है, जिसमें कि आपका सारा कुछ जो भी डिटेल आप फिलअप करने वाले, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हो गया, इसके बाद देखिए आवेदक का नाम हो गया, और इसके बाद जितनी भी जानकारी जैसे फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सारी जानकारी जो शेयर करने वाले हो। ध्यान रखिए यहाँ पे जो मास्टर माना गया है वो आधार कार्ड है, यानी कि आधार कार्ड के हिसाब से अपनी सारी जानकारी को आप यहाँ पर फिलअप करोगे। और जो भी यहाँ पे आपको फिलअप करना उस चीज के लिए बड़ा अच्छा काम किया गया है, उसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि कौन सी चीजें कहाँ पर फिलअप करनी है। ये सारी जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। इसके अलावा दोस्तों जब इस एप्लीकेशन को आप फिलअप कर रहे हो फिर भी कहीं कोई समस्या आती है कि कहाँ पर क्या चीज फिलअप करनी है, समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल गाइडलाइंस आपके लिए बनाई गई है कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके इसको पूरे तरीके से देख सकते हो और इसको फॉलो करते हुए आप इसको फिलअप कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल जाएगी। सारा कुछ फिलअप कर देने के बाद आपको सिंपल से यहाँ सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है। इसके बाद जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं यहाँ पर, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे भी देखेंगे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाता है, जिसको आपको संभाल के रखना है। उसको प्रिंट आउट भी करके रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े तो आप उसका यूज कर पाए। ठीक है, ये सारा कुछ आपने कर लिया कंप्लीट। अब क्या करना है वो ज्यादा जरूरी बात है, जैसा कि आप यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट भी तो दोगे, एक बैंक अकाउंट नंबर दोगे जिस बैंक अकाउंट में अपने पैसे को रिसीव करोगे। तो जिस बैंक के डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हो, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दिए हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ, जितने भी सारी जानकारी आपने शेयर करी है वो सारे डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी ले लेनी है। और जो आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है इसका प्रिंट आउट लेना है। और जिस बैंक की डिटेल आपने फिलअप करी हो, जिस बैंक में अपने पैसे को रिसीव करना चाहते हो उस बैंक में जाना और सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, उसके बाद जाकर के आपको ये पैसा दिया जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना कुछ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ अपना वो शेयर करना चाहूंगा। प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या आपको भी ऐसा लगता है। देखिए ये जितनी भी जानकारी होती है या फिर जितनी भी स्कीमें निकाली जाती है, हमेशा ये जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं या फिर गरीब लोग होते हैं उनके लिए निकाली जाती है, ताकि उससे लोग अपना फायदा उठाएं। फायदा उठाने के बाद कुछ अपना रोजगार चालू करें या लोन लें या फिर जो भी चीजें हैं वो चीजें को कर पाए हो, उनके लिए सारी चीजें स्कीम लाई जाती है। और मुझे लगता है जब उसको रियलिटी देखा जाता है, धरातल पर उसको उतार के देखा जाता है, तो यही होता है जितने गरीब लोग होते हैं, जितने मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट के चक्कर में चक्कर काटते जाते हैं और उनको मिलना जुलना कुछ नहीं हो पाता, लास्ट जाकर थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन जब वही बात होती है जो अमीर है उनको और अमीर बनाने के लिए सारी स्कीम फायदा तो उन्हीं को मिल जाता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपने यहाँ से लोन लिया हुआ है, अगर आपको लोन मिला हुआ, कितने का लोन मिला, प्लीज इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए।